गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं स्कूल गई थी, स्कूल से आके मैंने लंच किया और मैं सुबह से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सुबह पहली वैन जल्दी आ जाती है। एज यूजुअल स्कूल में क्लासेस लेना, स्कूल संभालना। और अब बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ हमारे मेकअप वर्कशॉप पे। अखिल भारतीय सेवा समिति ने हम लोगों के लिए, जो महिला शाखा के लेडीज हैं, उनके लिए मेकअप वर्कशॉप अरेंज किया है। तो अभी मैं वही अटेंड करने जा रही हूँ और आपको वहां पे सबसे मिलवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और ये बैठा ईशु। ईशु से हेलो टू माय व्यूअर्स। हेलो। हमारी मेकअप वर्कशॉप ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस द्वारा लगाई गई थी। ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट सीमा मैम का है और इन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया और बहुत सारे मेकअप टिप्स भी दिए। ये हमारी एक और मेंबर है अनीता जी, ये भी महिला शाखा से हैं और ये बहुत ही स्वीट एंड सिंपल हैं। इनसे मिलिए। ये हैं एकता जी और शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड गाइड अदर्स। ये भी हमारी महिला शाखा की मेंबर है। मीट माई अनदर ब्यूटिफुल फ्रेंड ममता। ममता मेरे साथ हमारा प्यार हिसार में भी है और हम एक साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और इनसे मिलिए। ये है रेनू। जितनी ही सुंदर ये दिखती है ना, उससे भी कई ज़्यादा सुंदर इसका दिल है। और अब हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई। कभी भी मेल के सामने अपने नाइट सूट्स में मत जाओ, वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगी आपकी। सीरियसली हफ्ते 10 दिन के लिए अपने आप में चेंज किया तो वो हमसे ज़्यादा घर से रेडी होकर आई हुई होती है और हम इतने गंदे से बच्चों के सामने। प्लीज़ ये चीज़ आप चेंज करो। सिर्फ यहाँ से ये चीज़ बाहर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी रूटीन लाइफ में देखी। अगर मुझे यहाँ आना है और मैं झट से रेडी हूँ, उस दिन वो मैडम जी करती हुई आगे पीछे हो, और जिस दिन वो लेट आई है या मेरा छुट्टी है और अभी मैं लेट हुई हूँ, उस दिन वो थोड़ा सा मुझे आने नहीं देती। तो वो चीज़ मुझसे सहन नहीं है। मेरा हमेशा ये रहता है कि उसके आने से पहले एटलीस्ट मैं अच्छे कपड़े दूँ, नाइट सूट। ओके, मेकअप के बारे में मैं बाद में बताती हूँ कि नोटबुक वगैरह नहीं लेके आया ताकि आपको स्किन के बारे में कुछ अच्छे से अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप एडमायर नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा। तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई किसी भी फील्ड में जो आ गए हैं, क्या हम बॉदर करते हैं, वो दिखते कैसे हैं? बिल्कुल बॉदर करते हैं। हाँ, हीरोइंस के लिए होता है, हालांकि वो भी अच्छी नहीं दिखती है और वो भी बहुत सारा टन ऑफ मेकअप होता है। तो ये चीज़ हमने निकाल दी जब माइंड से। अब हमारे पास आ गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आप वैसे ही अच्छे होते हैं। अब हम थोड़ा सा उस कॉन्फिडेंस को अपने साथ में लेके अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा चेंज कर लेंगे जो हमारे को और बेटरमेंट की तरफ लेके जाने वाला है। जैसे कि हम मॉर्निंग में उठे, अगर आप कर सकते हैं 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा अगर आप वॉकिंग या थोड़ा सा योगा प्राणायाम कुछ भी कर सकते हो। क्यों अच्छा है वो, क्यों ज़रूरी है? जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे, ऑक्सीजन से ही हमारी बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं वो अच्छे से बनना शुरू होते हैं, चाहे वो स्किन के हैं चाहे वो ब्लड के हैं। तो वो आपको अच्छा करेगा। सेल्स ही अच्छे होने चाहिए ना, आपकी स्किन के सेल्स अच्छे हैं, जो आपका रेजुविनेशन है वो अच्छा होगा। ठीक है। और ये हमारी एक और मेंबर है शकुंतला जी और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। जैसे इनको बोला गया आप आगे आओ तो फट से आ गई। मैम ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो गया वर्कशॉप। सबसे पहले हम में से ही एक मेंबर को बुलाया गया और उनका क्लीनिंग किया गया और हमें सारे स्टेप्स 1 बाय 1 बताए गए। सबसे पहले हम अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। कोई भी वर्क करने से पहले हम अपने हैंड को प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, सैनिटाइज करने का हमारा कोई वे नहीं होता। हम जस्ट सैनिटाइजर लेते हैं और जस्ट ये चीज़ होती है। बट
ये गलत वे है सैनिटाइजर को यूज़ करने का। सैनिटाइजर को यूज़ करने का भी एक हमारा प्रॉपर वे होता है। पहले हम सैनिटाइजर के ड्रॉप्स लेंगे 2 से 3। पहले इससे क्या करें, हम अपने सैनिटाइजर को स्प्रेड कर रहे हैं हैंड्स के ऊपर। नक्कल्स एरिया को क्लीन करा, मेटाकार्पस प्रॉपर क्लीन करने के बाद हम अब जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हार्मोनाइजेशन। सबसे पहले हम करेंगे हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन हम क्यों करते हैं, हम क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर लिंक क्रिएट करने के लिए करते हैं। जो नॉर्मल पार्लर्स वाली होती हैं वो ये सब चीजें नहीं करती। अगर हम उनसे फेशियल करवाने के लिए भी जाते हैं, वो बस आओ बैठो क्या करना है जस्ट स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं पूछती आप कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो सीधा अपना काम करने लग जाते हैं। हमें पहले उनके साथ एक लिंक क्रिएट करना है। रीजन, अगर हम उनके साथ उनके ऊपर कोई काम करने वाले, हम उन्हें ये सेंसेशन दे रहे हैं कि हम उनके साथ अब हम आपके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप रिलैक्स हो। अब हम लगाएंगे हेडबैंड। ये एकता जी की डॉटर है और ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। और अप्लाई करेंगे पियानो मूवमेंट में। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। पोर्स ओपन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फेस के ऊपर जो डस्ट है, सीबम है, उसको हम रिड्यूस करने के लिए पोर्स को अगर हम क्लींजिंग से क्लीन करें तो हम स्क्रबिंग भी करते हैं। अगर हमने पोर्स को क्लींजिंग के साथ ही क्लीन कर दिया प्रॉपर, अगर हमें कॉमेडोन्स वगैरह हैं हमने उसको स्क्रबिंग के साथ क्लीन कर दिया, तो क्लींजिंग अगर वो चीज़ कर देगी तो हम क्यों करते हैं, स्क्रबिंग को चूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम क्लींजिंग इसलिए करते हैं हमारे फेस के ऊपर जो अपर लेयर के ऊपर डस्ट ये सब चीजें हैं, या फिर हमने कोई मेकअप कर रखा है, मेकअप को रिमूव करने के लिए, इन सब चीज पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो क्लींजिंग है। इसका भी बेस हम लिप प्राइमर लगा के लिप का बेस बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बेस इन द सेंस कि आपने मेकअप किया है, मतलब जब फाउंडेशन लगा लिया वो आपका बेस हो गया, नहीं। द थिंग इज आईज का भी बेस होता है। हम पहले आई मेकअप करने से पहले उसमें बेस लगाते हैं। बेस किसी भी चीज को करने से पहले हम उसका कानवस क्रिएट करते हैं। आपको एक कानवस आपकी स्थिति की होगी, तो उसको क्रिएट करने से पहले हम एक प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास, उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। तो मेकअप एक आर्ट है। अब हमारे लिए इनका फेस एक कानवस है। अब हमारी मर्जी है और उनकी विश है कि हम कैसे उन पे आर्ट करें, कैसे हम उनको एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइन से दें। प्लस उनके फेशियल फीचर्स देखो, हमें मेकअप कभी भी ऐसा नहीं करना कि वो एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। मेकअप ऑलवेज बी अ नेचुरल लुकिंग। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं, मतलब आप चलो मेकअप आर्टिस्ट कोई भी नहीं होगा, बट मे बी थिंक आप खुद के लिए सोचो कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो क्या मैं आपको कुछ ऐसा बना के भेजूँ जो आप हो ही नहीं। द थिंग इज लोग भी तो आपको एक्सेप्ट करें ना कि आप वैसे हो, तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे रहना है कि नेचुरल लुक हो। जहाँ जरूरत है, मतलब इन द सेंस उनकी आईज छोटी है, हमें आईज बड़ी करके दिखानी है, उनके लिप्स छोटे हैं, लिप्स बड़े करके दिखाने हैं, उनको एक्ने है, स्कार्स है, कोई प्रॉब्लमैटिक स्किन है उनकी, तो हम उसको छुपाना है, दैट्स थिंग। और अगर किसी की इवन स्किन है तो हमें उसे एज अ टीज रखना है। कुछ उसमें ज़्यादा कवरेज देने की नीड नहीं है, कुछ हमें एक्स्ट्रा उसमें प्लम्पीनेस देने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज हमें सिर्फ नेचुरल रखना है। जितना
और ये है सुरुचि, जिस पर मैम हमें मेकअप करके दिखा रहे हैं। सुरुचि भी हमारी महिला शाखा की मेंबर है और इन्होंने हमें बहुत अच्छा डांस भी सिखाया था। सुरुचि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसकी आईज़, उसके लिप्स, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। बताया नहीं मेकअप में और क्या क्या होता है, किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, नहीं पता मेकअप में क्या। मतलब स्टार्टिंग से लेके बीच में। हाँ जी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, इससे बहुत सारी चीजें आज अपने नहीं कंटिन्यू है। तो हमारे पास टिश्यू पेपर्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स को हमें ऐसे ग्लाइड नहीं करना है, जस्ट डैप इट मोशन और उससे एक्सेस उसके ऊपर लग जाएगा। ग्लाइड करोगे तो वो सारा उतर जाएगा, तो हमें जस्ट टैप मोशन में उसको कोई भी, अगर आप रात को कोई भी स्किन केयर करते हो, कुछ एक्स्ट्रा लग गया है, कोई भी होममेड रेमेडीज में आप जैसे मलाई, रात को कोई मलाई अगर लगाता है घर में तो मलाई काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और आपको बहुत इशू आता हो कि वो पिलो कवर्स पे जैसे कुछ बेडशीट्स पे लगती है। तो एक टिश्यू पेपर लिया, जेंटली डैप इट एंड उससे एक्सेस सारा निकल जाएगा, स्किन से नहीं निकलेगा, एक्सेस निकल जाएगा। प्राइमर के बारे में भी बता दीजिए। प्राइमर जो होता है वो हमारे फेस को एक आउटर कवरिंग देता है, इससे हमारा मेकअप बहुत लास्ट लॉन्ग करता है। प्लस अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आपने कुछ देखा होगा ओपन पोर्स, ठीक है, ओपन पोर्स अगर होते हैं तो उसको वो मिनिमाइज करता है, उसको वो एकदम से मतलब प्लेन कर देता है। आप देखो प्राइमर को करोगे ना स्लाइटली, अगर कोई देख सकता है ये एरिया ही बहुत स्मूथ हो जाता है। तो स्मूथ होने का मतलब कि ये जो ओपन पोर्स हैं वो सारे स्मूथ हो जाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा हमारी स्किन के लिए कौन सा प्राइमर सही है? एक्चुअली अगर ड्राई स्किन है, वैसे तो प्राइमर पे हर बार लिखा आता है ये वाला जो टाइप है वो उसके लिए है, ये इसके लिए। प्राइमर बहुत सारे होते हैं, टिंटेड, पर्ल, मिनरल बेस्ड और पोर मिनिमाइजिंग, वाटर बेस्ड, अल्कोहल बेस्ड, बहुत सारे प्राइमर टाइप्स होते हैं। आप अपनी स्किन टाइप को पहले जज करो, देखो अच्छे से, ऑब्जर्व करो, रात को फेस वॉश करके सो जाओ, सुबह देखो कि आपका फेस क्या रिएक्शन दे रहा है, मतलब कहाँ से ऑयली आ रही है, कोई मॉइस्चराइजर लगा के मत सो। अगर आपको टेस्टिंग करनी है कि आपका फेस टाइप क्या है, स्किन टाइप क्या है, तो इसलिए हम उससे प्राइमर जज कर सकते हैं कि कौन सा होगा। मोस्टली ऑयली अगर स्किन होती है तो पोर मिनिमाइजिंग यूज होता है, लेकिन जो नोज एरिया है यहाँ पे हल्की हल्की मुझे दाग से धब्बे से दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप इज आई मेकअप कैसा चाह रहे हो, सटल सा मतलब सिंपल सा। अपनी आई मेकअप में अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये चीज़ लगे तो बेस उतरता रहेगा ना, या तो उसको सेट करना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत तो आएगी। तो फर्स्ट थिंग इज आई कर लिया, देन हम कहीं पे भी हाथ लगा सकते हैं ऑल ओवर फेस, कहीं पे भी हम ऐसे वर्क तो नहीं करते ना कि हमारी आईज पे उनकी जो एक्चुअल स्किन टोन है, कॉम्प्लेक्शन है, उसका लेना है। अच्छा, स्किन टोन और कॉम्प्लेक्शन अलग अलग चीज़ होती है, मैं बता सकते हैं। वार्म है और अगर आपकी पर्पल ब्लूइश से समथिंग दिख रही है तो ये कूल है, प्लस किसी की न्यूट्रल भी होती है। वार्म ऐसी ग्रीन होती है ना, ये वेन्स वाला। एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ कि अब अगर हमें चेक करना है कि हमारे क्या बताया, हाँ वही बता रहे हैं। एक्चुअली दो टोन्स होती हैं, कूल टोन और वार्म टोन। अगर हमें ये चेक करना है तो हमारे पास 2-3 वेज हैं। फर्स्ट इज हम देखते ही बता सकते हैं कि उनको पेल नेस दिख रही है, मतलब येलोइश दिख रही है, उनका कॉम्प्लेक्शन है सैलो कॉम्प्लेक्शन है, या फिर उनका कूल का कॉम्प्लेक्शन है, मतलब आइसी सा कॉम्प्लेक्शन है, कूल पिंकिश सा ग्लो आ रहा है उनके फेस पे। अगर पिंकिश सा ग्लो आ रहा है तो इसका मतलब उनका कूल है, तो उन पे सारी सिल्वर या फिर कुछ ऐसी कूल चीज़ें जाएंगी, ब्लू की, रेड की, ऐसी चीज़ें जाएंगी। लेकिन अगर किसी का पेल है तो उन पे गोल्डन शेड्स, येलो, ऑरेंज, ऐसी शेड्स यूज़ करें। चेक कैसे कर सकते हैं? नेचुरल लाइट में अगर अपनी वेन्स आप चेक करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सारी अगर ग्रीन है तो आपकी वो वार्म टोन है, और अगर आपको वो ब्लू दिख रही है सारी तो वो आपकी कूल टोन है। प्लस अगर आपको कहीं के दिख रहा है कि ये ग्रीन जा रही है, ये पर्पल जा रही है, ये ग्रीन जा रही है, पर्पल जा रही है, तो उससे आपकी वो न्यूट्रल है, कंबाइन है। जैसे स्किन टाइप में होता है ना ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन, ऐसे ही टोन में होता है वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। तो वो दोनों चीज कर सकते हैं, सिल्वर भी और गोल्ड भी। हाँ जी, उन पे सब कुछ चला जाता है। और भी वेज है, वो आपको बाद में पता चलेगा एक बार क्या
होती है ब्लैक Okay. जल्दी जल्दी से निकालना होता है, लेकिन उससे लिपस्टिक भी बहुत प्यारी लगती है कि जब आप उसको ठीक करते हो। अच्छा करने क्लीन के बाद लिपस्टिक अगर बहुत आप सुंदर वैसलीन लगती भी है। यूज कर रहे हो ना रूटीन में, तो Okay. वो भी एक स्क्रब का काम करती है, क्योंकि वो एक्सफोलिएट कर देती है आपकी लिप्स में। एक्सफोलिएशन जो है ना हमारी स्किन के लिए मस्ट है। आजकल तो हम अपने स्कैल्प को भी ब्लीच कराने से आपके हेयर तो वहीं के वहीं है, हेयर तो कहीं भी नहीं गए। ब्लीच कराने से हेयर रिमूव होते हैं क्या? नहीं, लाइट हो जाते हैं Light हो बस। जाते हैं। हाँ, अच्छा, लाइट क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है ना, ब्लीच होता है वो, इसीलिए इसलिए वो चेंज हो जाता है कलर। ब्लीच कर देता है ना वो हेयर को। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? स्किन टोन के साथ मैच कलर रिमूव कलर रिमूव अंदर से जो हमारे पिगमेंट्स हैं उसमें से जो डार्क पिगमेंट्स हैं वो निकल जाते हैं। इधर रीनू गई क्या? है ना, वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैक्स करेंगे। वैक्स से क्या होगा, वो हेयर फॉलिकल से निकल जाएंगे। प्लस हेयर जब फॉलिकल से निकला तो धीरे धीरे फॉलिकल्स हमारे जो है कम होते चले जाएंगे, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हेयर फॉलिकल में ही सेबेशियस ग्लैंड्स होती है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होती है, जो सीबम प्रोवाइड करती है हमारे को, जिनसे सीबम सिक्रीट होता है। अगर हमारी स्किन के ऊपर सीबम नहीं होगा तो वो स्किन ड्राई हो जाएगी। स्किन ड्राई हो जाएगी तो रिंकल्स आ जाएंगे, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका, और आप इसको बार बार खींचेंगे तो कोलेजन जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। कोलेजन ब्रेक हुआ तो वो प्लम्पीनेस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कोलेजन जो है, स्पॉन्ज को हमने थोड़ी देर पानी में डिप किया तो वो कितना प्लम्पी हो गया। तो हमारी स्किन के अंदर से अगर वो सीबम निकल गया और वो जो हमारे को चाहिए वो प्लम्पीनेस के लिए वो खत्म हो गया, तो हमारी स्किन भी ढल जाएगी। ठीक है, तो हमारी स्किन को बहुत सारा मॉइस्चराइजर चाहिए। किसी किसी स्किन पे ऑयल ज़्यादा है तो फिर आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए, बट मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी चाहिए। आप दिन में 10 बार भी मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो ऑयली में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप ये डे टाइम में क्या मेकअप करो, और नाइट आउट के लिए जा रहे हो, आप थोड़ा कोई डिनर के लिए जा रहे हो, तब आप कौन सा मेकअप करो। बस वो डिफरेंस थोड़ा सा दिखा दूंगी कि अलग अलग क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है, पार्टी फंक्शन के लिए हम लोग हैं। ठीक है। ये स्किन क्या है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख नहीं रही, एक अच्छा सा कवरेज वाला फाउंडेशन थोड़े से पैसे अच्छे खर्च करके आप ले लो, तो आपको ये चीजें हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी स्किन जैसी प्रॉब्लमेटिक स्किन है जिसको बहुत पिंपल्स हुए हैं, मेबेलिन है ये शायद, यस मेबेलिन है। सिर्फ मैं लगाना बता रही हूँ, इसमें अलग अलग नंबर आते हैं, Skin tone। अंडरटोन आते हैं। अंडरटोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके मेकअप के लिए। अगर आपने अकॉर्डिंग टू अंडरटोन अपना बेस नहीं लिया, आपने कॉम्प्लेक्शन वाइज चूज कर लिया, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, डस्की है, मीडियम है, ब्रिटिश है, एक्स्ट्रा फेयर है, इंडियन फेयर है, ये चीज आपने खुद से चूज कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपने अंडरटोन गलत चूज कर लिया, आपका सारा मेकअप रुइन हो जाएगा, थोड़ी देर में वो ग्रे पड़ने लग जाएगा, और बहुत सारे लोगों का पड़ता है। अंडरटोन कैसे पहचाने? ये हमारे पास आइए जानने के लिए, सेल्फ कोर्स कीजिए। ओके, ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए, सारी चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं, बिल्कुल देयर इज नो फ्री लंच, थोड़ा सा खर्चा करना है सेल्फ कोर्स में। बिल्कुल। देखिए, वैसे हमारे चार्जेस हैं 15,000 रुपीज़ फॉर 15 डेज। ठीक है, यही कोर्स हम आपको करवा देंगे 10,000 रुपीज़ में 12 डेज में। उसमें क्या क्या कवर करोगे आप? उसमें हम आपका पूरा जो भी है आपकी फुल ग्रूमिंग वाला काम कर देंगे। आपको Okay. अपना हेयर केयर कैसे करना है, आपके हेयर स्टाइल कैसे होने चाहिए जो आपके फेस पे सूट करेंगे। Okay. इवन मैं तो ये भी बता देती हूँ आपको अपने ड्रेसेस में कौन कौन से कलर्स और कौन कौन से प्रिंट सूट करेंगे, वो भी आप ओके, कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स के नेम भी बता दोगे कि ये ब्रांड आपको चल जाएगा? देंगे, लिख के दे देंगे। आपके पास ये किट होनी चाहिए पूरी, जिसमें आपका आई मेकअप से लेके आपका स्किन केयर रूटीन से लेके आपका बेस, आपके अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग सब चीजें। टाइमिंग आप जब चाहेंगे हम आपको वो टाइमिंग दे देंगे, 1 आवर और 1.5 आवर पर डे आपका रहेगा। ठीक है, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होगी जो भी आप चाहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हल्का सा हमारा बेस हमने लेना है, क्योंकि स्किन पे क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब स्किन पे अगर प्रॉब्लम है तो हमको उसको करेक्शंस देनी पड़ती है। करेक्शन कैसे देनी पड़ती है? कवर करना यूज होगा। करने पड़ते हैं। ओके, स्किन रेड कलर की है तो उसका ऑपोजिट कलर एक और होता है जो हम करेक्शंस के लिए यूज करते हैं। उसके लिए आपको एक कलर व्हील समझना पड़ता है, तो वो कलर व्हील भी हम तब समझाएंगे। अगर स्किन की प्रॉब्लम ब्राउन कलर की है तो हमको कुछ और कलर का प्रॉब्लम के लिए कट करने के लिए जो कलर यूज करना है वो अलग होगा। ठीक है, अभी हम कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने क्या किया, अपना एक फाउंडेशन दिया, बिल्कुल कम से कम आप लगाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, डे मेकअप।
देखिए वही बेस मैं यहाँ लगा रही हूँ तो कैसे लग रहा है, वही बेस मैं यहाँ लगा रही हूँ तो कैसे लग रहा है, क्योंकि बेस रखे है। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि वैक्स को अवॉइड करो। आजकल मशीन्स आने लग गई, रेजर कभी भी यूज मत करना। जो आता है ना आजकल वो पतला वाला रेजर आ रहा है कि वो क्या करेगा, आपकी स्किन को भी साथ में रिमूव कर देगा, वो भी मत यूज करो। मशीन्स आती हैं, पेन्स आते हैं, जैसे ऐसी वो मशीन आती है। मैन के रेजर जो होते हैं वो गोल गोल वाले होते हैं, जो क्या नाम होता है, उस टाइप के आप यूज कर सकते हो। उसमें एपिलेटर्स क्या होते हैं, वो जड़ से निकालने वाले एपिलेटर्स होते हैं, वो वाले यूज नहीं करते हैं। हाथ पे कर रहे हैं हम। फाउंडेशन जो आपने यूज करना है इसको अपवर्ड नहीं लगाना, आपने क्या करना है, इसको डाउनवर्ड करना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ का एकदम से स्किन अलग से दिख रही है और यहाँ पे अलग से दिख रही है। हल्का सा हम आई एरिया को भी कवर करेंगे। ऊपर देखिए, आपका ईयर भी कवर होना चाहिए, आपका नेक एरिया भी कवर। कम से कम चीजें आज हम लगाएंगे क्योंकि आपने रूटीन का मेकअप सीखना है अभी। आपके ब्रश के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। डिफरेंस लग रहा है, पास से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और आप हाँ बीबीसीसी क्रीम्स यूज करो डे के मेकअप के लिए। ऊपर देखिए, अच्छा वो क्यों यूज करनी चाहिए, बीबीसीसी क्रीम क्यों यूज करनी चाहिए फाउंडेशन की बजाय? डिफरेंस दिख रहा है? मेरे पास मिरर नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। आप देखो, दिख रहा है? दिख रहा है। अब लगा दो दूसरी में। अच्छा, फाउंडेशन को थोड़ा सा ब्रश के साथ में स्किन के पोर्स में डालने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ आपको, स्किन अगर ड्राई है एक्सेसली तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप प्राइमर ना लगाएं। स्किन ऑयली है तो प्राइमर लगाएं। हमें बेस कब लगाना चाहिए? बेस, बेस मीन्स इंग्लिश में बेस फाउंडेशन। ओके। लेकिन बेस और फाउंडेशन तो शायद अलग अलग वो आती है ना। किसने बोला? फाउंडेशन का मतलब क्या है? किसी भी नहीं, चीज की मतलब फाउंडेशन क्या होती है? उसका बेस बनाना। बेस की एक अलग से वो भी आती है स्प्रे टाइप, वो क्या चीज होती है? मैं समझी नहीं, प्लीज मेरे को बताइए। एक तो हम जो पार्टी वेयर करते हैं उसके अंदर सबसे पहले बेस पे लगाते हैं प्राइमर के बाद, फिर इसके बाद फाउंडेशन यूज करते हैं। डार्लिंग वो कंसीलर्स होते हैं। कंसीलर्स होते हैं, कंसीलर्स शॉपकीपर्स बेस कैसे शेप देने के लिए होते हैं ना। बेचारे शॉपकीपर को कुछ नहीं पता। हाँ, वो शॉपकीपर क्या देते हैं, आप जो शॉपकीपर से मांगोगे वो आपको दिखा देगा, उसको कुछ नहीं पता। पार्लर वाले क्यों कहते हैं कि बेस यूज करो? मैंने पूछा था उन्हें, तो किसी ने मुझे कहा। वैसे बात नहीं है, बेस और फाउंडेशन मीनिंग इज सेम, दोनों सिनोनिम्स ही तो बेस फाउंडेशन। मतलब यूजुअली नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं ना, लॉजिकली देखिए तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं। पता नहीं है, जो वो बोल देते हैं मान लेते हैं, ये बात है। शॉपकीपर्स को कुछ नहीं पता है, आप जो मांगोगे वो वही देंगे, और ज्यादातर जिस नाम से जो प्रोडक्ट दिखता है वो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। और वो गलत नहीं है, वो बेस ही तो है। वही बेस और फाउंडेशन एक ही चीज होती है। आपका जो फाउंडेशन है वो स्किन के अंदर चला जाना चाहिए। आपका हेयर लाइन के साथ उसको आपने ब्लेंड कर देना है। ये मैं कर रही हूँ आपका
डे के लिए जो मेकअप होना चाहिए, जो आप स्कूल जा रहे हो या आप अपने ऑफिस में जा रहे हो जहाँ पे आपका मेकअप दिखना नहीं चाहिए, नो मेकअप लुक। और मेकअप जब भी करना है ना मिरर, क्योंकि वो वही का वही रह जाएगा, फेस पे आधा भी नहीं आएगा। क्रीम बेस है, फिर आप हाथ से थोड़ा सा उसको मर्ज करो, क्योंकि उसको थोड़ा सा वार्म चाहिए। अगर आप उसको करोगे, ब्लेंड करोगे, थोड़ा सा आपके हाथों की गर्मी से वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन वाटर बेस्ड है तो सीधा स्किन पे आप दो ऐसे करके डैप डैप करके लगाओगे और ब्रश से आप उसको और थोड़ा थोड़ा एरिया पूरी बॉडी। अच्छा, आप ये फिर ब्रश को तो वॉश करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अगर यूज कर लेंगे तो फिर डस्ट भी इस पे लग सकता है, तो कैसे क्लीन किया जाए? ब्रश क्लीनर्स आते हैं। ओके, ये क्या लगाया थी? कॉम्पैक्ट है जी, कॉम्पैक्ट है मेबेलिन का। अच्छा, कॉम्पैक्ट हमको इतना लगाना है कि सिर्फ वो फाउंडेशन को सेट कर सके, अपनी अलग लेयर ना बनाए। ठीक है, बिल्कुल लाइट लगाएंगे। लेकिन कॉम्पैक्ट आपके साथ में आपके पास होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपने खाली कॉम्पैक्ट से ठीक कर लेना दिक्कत। डे टाइम में कुछ भी ज्यादा शिमरी ना लगाएंगे। ये एरिया को भूलना नहीं है। ओके है जी। आइस के नीचे ऊपर फेस लेना चाह रहे हो अपने फेस के ऊपर, ठीक है, या आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको हाइड करनी है, क्योंकि इनका जो कवरेज होता है ना वो बहुत कम होता है। इसमें आप समझ लीजिए कि शेयर टू मीडियम कवरेज आप यूज कर रहे हो। स्किन आपका ऐसा है कि शेयर से मीडियम कवरेज बहुत होता है। स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो करेक्शंस करने के लिए आप ऑरेंज कंसीलर्स यूज करें, उनको हम करेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, कट कर देंगे ना ना, वो सबसे पहले यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आफ्टर प्राइमर। आपको गोल यूज करना है और उसके बाद आपने फाउंडेशन लगाना है। अच्छा, अब इनका क्या है, आईज मैंने आपको बताया कौन सी आईज आएंगी, बाहर निकल रही है। उसके ऊपर क्या करना है हमको, आईज को हम कैसे थोड़ा सा डम कर सकते हैं, कैसे डम कर सकते हैं? मे बी यूजिंग डार्क कलर्स। मैंने ठीक है, एक हमारा है आई का जो एरिया, ये हमारा आईब्रोज है। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रो बोन। ये जो ब्रो बोन है इसको आपने हमेशा क्या करना होता है, हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सॉकेट है, ये लैश लाइन हो गया, ये अपर लैश लाइन है, ये जो इसके यहाँ तक है ये क्या है, सॉकेट है। नाम बता रही हूँ ऐसे, ये इनर कॉर्नर है या आउटर कॉर्नर है। ठीक है, इसका हम टीयर डक्ट भी बोलते हैं, एरिया जो है यहाँ पे। और ये हमारा ये है जो ये ओपन है ना, इनका तो फिर भी कम नजर आ रहा है। एक ये जो क्रीज बन रही है, ये क्रीज एरिया, ये क्रीज लाइन है जो दिख रही है, और ये एरिया क्या है, क्रीज एरिया। तो ये क्रीज एरिया को हमने थोड़ा सा एक शेड देके ब्रो बोन और जो हमारा सॉकेट एरिया उसको हमने अलग अलग दिखाना होता है, उस क्रीज एरिया को डिफाइन करके। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डार्क शेड यूज करेंगे। डार्क में अर्दी शेड्स होने चाहिए, ब्राउन के शेड्स होने चाहिए। अभी मैं एक आई पे करके आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। सबको दिखाना बीच में तुमने। सुरुचि, आप तो मेरी ये सारी वीडियो ले लेना, ठीक है? डाल देना ग्रुप में, डांस ग्रुप। व्लॉग डालूंगी, व्लॉग देखना, व्यूज भरेंगे। वो तो देखते ही रहने। इसको बारी बारी देखना, सुरुचि तो सबसे ज्यादा देखेगी।
कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्रीज लाइन को डिफाइन किया। दिख रहा है डिफरेंस? दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है, चलो बताइए। इस आई और साई में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ भी नहीं, शेड यूज कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन ऐसी आईज के ऊपर ना आप शिमर अवॉइड करोगे। एक चीज और एक टिप दे देती हूँ, जिनकी आईज थोड़ी सी गहरी हैं, अंदर की तरफ धसी है, वो लोग क्या करेंगे, लाइटर शेड्स यूज करेंगे और शिमरी शेड्स यूज करेंगे। जिनकी आईज ऑटोमेटिक पहले ही बाहर है, उनको डार्कर और मैट शेड यूज करना अपने आई के ऊपर, इनको शिमर यूज नहीं करना। वो ऐसी आईज के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आई नहीं देखते हैं और हम लोग को चाहिए स्मोकी लुक कर दो, आई पहले ही अंदर है अभी। और हम लोगों का एक और चक्कर है, जितना छोटा आए उतना मोटा लाइनर, ऑपोजिट कर दो इसको बिल्कुल। कैसे करोगे, जितना छोटा आए लाइनर अवॉइड, बहुत छोटी आईज है लाइनर को अवॉइड करो, या फिर लाइनर लगाने हैं तो जो आते हैं ना वो शिमर वाले लाइनर्स आते हैं इस टाइप के, ऐसे वाले। ये लगाओ, ब्लैक में अंदर नहीं लगाओ। इनकी ऐसी है, इसकी जैसी है। इनकी छोटे है, अंदर की तरफ है बिल्कुल। इसका लाइनर इनके शाइनर मेरी बता दो, मेरा भी बता दो। ये लाइन दिख रही है तो मैं लगाऊं लाइनर? मेरी ठीक है। मेरी आइस कैसी है? पतला वाला। मेरी आइस कैसी है? राउंड शेप में है थोड़ी सी ओके। और हुडेड है, मतलब ये जो ये एरिया होता है ना, ये आपको Eyebrow दिख रहा है नीचे। ज़्यादा, तो इसको कट करने के लिए आपकी बाहर की तरफ, जैसे इसकी है, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ऐसे, मतलब इसे ये बिल्कुल बाहर की तरफ दिख रही है थोड़ी सी। आप लोग को ये मेकअप करना है? मुझे शिवलिंग लगाना, फिर इनको शिवलिंग नहीं लगाना, हाँ लगा सकते हो, आप भी लाइन लगा सकते हो, इनको आपको शिवलिंग दिख का रहा नहीं है, लगाना, उनको वो दिख नहीं रहा। हाँ इनको शिवलिंग लगाना। शिवलिंग नहीं लगाना, आपको लाइन लगा के जितना उपयोग हो। तो तुम्हारा प्लान हम दोनों को भी दिला दो। उनकी आईज छोटी है और अंदर की तरफ है, तो उन पे लाइनर सिंपल नहीं जाएगा ये ब्लैक कलर। अच्छा, ब्लू कलर बहुत जच रहा है ना। और या तो लगाना है बिल्कुल पतला लगाना है, ठीक है, वो दिखेगा। और आपकी आईज थोड़ी सी बाहर की तरफ है, आप सब देख सकते हो, उनकी आईज बाहर की तरफ दिख रही है, पफी आईज है नीचे से, यहाँ से सॉकेट सॉकेट में ही कलर करना है। दिखेगा। थोड़ा सा हम बाहर की तरफ और डार्क कर सकते हैं। बाहर की तरफ डार्क करने से आइज बड़ी नजर आती है ना। लेंथ मिल जाती है। डेप्थ भी मिलती है। नहीं, फिर उसके लिए कंसीलर्स आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, जो आप उस एरिया को कट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ब्राउन को कट करने के लिए कुछ यूज़ होता है, ग्रीन कलर, रेड कलर के पिंपल्स होते हैं, उनको कट करने के लिए कुछ होता है, तो वो चीज़ें। देखिए, अगर किसी की आईज अंदर धसी हुई है तो ये मेकअप नहीं करना, ठीक है। अब हमने ये किया, आप थोड़ा सा इसी शेड में हल्का सा शिमर नाइट टाइम पे दे दोगे। ये डे के लिए है, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं है। ये ऑफिस में ये कौन करके जाएगा, ऑफिस के लिए नहीं है। बट आप कर सकते हो ये वाला, आपको डे का कोई फंक्शन अटेंड करना, ठीक है। ऑफिस के लिए जस्ट आपने वो क्रीज लाइन बनाई थी, वो किया। उसके बाद आप ये हल्का सा इस टाइप का कोई शेड ले लोगे, या कोई भी ब्राउन अर्दी शेड ले लोगे, या कुछ भी मत लो, जस्ट आपने क्रीज एरिया को कर दिया डिफाइन, और उसके बाद आपने एक अच्छा सा लाइनर लगा देना। डे टाइम पे आईज को छोड़ो, कुछ मत करो। और लाइनर कौन सा लगाओगे, ब्राउन, ब्लैक चीजें अवॉइड कर दो, White? ग्रे या ब्राउन। ऐसा क्यों? ब्लैक ही ज्यादातर यूज करते हैं ना। डे में जो चीज नजर आए वो नहीं करनी, ब्लैक सीधा सीधा पकड़ेगा, ब्लैक को अवॉइड कर दो। पार्टी फंक्शंस के लिए करो, कोई स्पेशल ओकेजन में करो, लेकिन आप रोज अपने वहां पे जा रहे हो। बहुत लड़कियों को देखा है मोटे मोटे लाइनर्स एंड ऑल लगा के जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है ना, एक पफ बना लेती है, एक लाइनर लगा लेती है, पफ इज अ बिग नो। पफ से ना ये चीज ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है ना, गंदा सा लगता है। फोरहेड थोड़ा फीलिंग कैसी आती है उसको देख के, अजीब सी, वैम्प वाली फीलिंग नहीं आती है। हाँ, सॉफ्टनेस नजर नहीं आती, हाँ, प्यारी नहीं लगती। softness खत्म हो जाती है। हाँ,
जो सॉफ्ट नहीं है वो वैम्प है ना। देखिए ऑफेंडेड फील नहीं करना, बट आजकल जो चीजें चल रही हैं ये चीजें हैं, स्पेशली जो बॉयज हैं, जितना मैंने देखा है अभी तक ऑब्जर्व किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि बॉयज को पसंद नहीं आते हैं वो पफ एंड लाइनर्स। उनको तो सिंपल लड़कियां पसंद आती है। क्योंकि जब रेडी क्यों हो? नहीं, हस्बैंड जो है ना वो जान ही नहीं देते हैं। मैं बॉयज मेंटालिटी और मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब आप अच्छा मेकअप करवा के आ रहे हो, आपने बहुत जटैक चीजें कर ली है ना, आपको मेरे को तो कई बार ऐसा लाइट पसंद आता कि फेस वॉश करके फिर चलो, ऐसा भी होता है। नेचुरल मतलब ज्यादा बॉयज को नहीं पसंद आता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कहीं जाने के लिए, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा ही दिख रहे हो। कहेंगे क्यों लगाया ये सब। कैसे दिखते हैं, तो हमको वैम्प वो नहीं चाहिए ना लगना, आपको सॉफ्ट लुक करना है। तो ब्लेंडेड, आपने अगर ब्लैक कलर भी बाय चांस यूज करना है, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क साइड पे है तो ब्राउन आपकी स्किन पे दिखेगा ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, फिर तो ब्लैक ही यूज करना है। ब्लैक को आप स्मज कर दो, पॉइंटेड नहीं करो, लाइंस आपकी ऐसे दिखनी नहीं चाहिए साफ साफ कि लाइंस है। क्या करोगे आप, स्मज लगाओगे चीजें, इनका स्मज करके दिखा देंगे, पर इनके ब्लू के ऊपर अब दिखेगा नहीं। ब्लू के ऊपर हमको क्या चाहिए, डार्क चाहिए, एक मिनट क्यूटिक को चाहिए। चलो ये हो गया, इसको हम एंड में थोड़ा सा शिमरी करके दिखाएंगे। पाउडर गिर गया है। ओके। अच्छा देखो, अगर आप डार्क आई मेकअप करने वाले हो, डार्क शेड्स को यूज करने वाले हो, या तो आपके पास क्रीमी आई शेडो हो, क्रीमी आई शेडो करोगे तो आप बेस पहले लगा सकते हो। अगर आप ऐसे वाली आई शेडो यूज करने लगे हो तो आपको क्या करना है, पहले आई मेकअप करना है और उसके बाद आपने ये करना, नहीं तो ये होगा, गिर जाता है वो। कम सीख लो पर अच्छा सीखो। दैट्स द पॉइंट, कम सीखो बट अच्छा करो। पानी चाहिए। चलो अभी हम फटाफट करते हैं। अब मैं इसके बाद सिर्फ आपको एक चीज और बताऊंगी कि ब्लशर का हमारा एरिया कौन सा होना चाहिए। आज डिनर बाहर करके आना है, तो डिनर ही करा लो भाई यार, तुम ये कॉटन ये क्लीन करो खाना। हेलो, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, हमारी आईज मैंने दो बता दिया आपको, एक डीप सेट होती है, एक बाहर की तरफ। एक और भी चीज होती है, वाइड होती है या नैरो, वो कैसे पता चलता है? जो वाइड होगी वो बीच सेंटर से बड़ी बड़ी होगी, और जो नैरो होगी ना वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होगी। गेस किया अभी। अच्छी बात है, आप लोग भी गेस करो। हाँ, माइंड चल रहा है। आप लोगों की यही चीजें ही हैं, किसी की नैरो है, किसी की वाइड है, तो आप सोचो ना फटाफट, एक दूसरे की देखो। दिखाओ भाई अपनी आँख, देखो मेरी आँखें, ऐसे ऐसे मत करो, नॉर्मल रखो। आपकी वाइड है, आपकी नैरो है, आपकी भी वाइड लग रही है, बीच से बड़ी राउंड राउंड सी। सबके ना फेस की शेप के ऊपर भी, अगर सभी अच्छी आंखें एक जैसी हो जाएगी फिर हम सिमिलर हो गए, फायदा क्या हुआ, अलग अलग होनी चाहिए ना। एक ऑप्शन दिया आपको, अपने फेस का कोई भी चीज आप ठीक करा सकते हो, क्या कराओगे? चलो दो देखिए, दो अपनी फेस में आपको अगर कुछ भी ठीक करवाना है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिप्स छोटे हैं ज्यादा तो उसको बड़ा करना है,
किसी को लगता है कि भी उनकी आईज थोड़ी ज्यादा छोटी है, उसको बड़ी कैसे दिखाएं, किसी को लगता है उनकी है ना बहुत बड़ी लग रही है, उभरी उभरी ज्यादा लग रही है, तो उसको नॉर्मल कैसे लगे, तो वो फेस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। जैसे अनइवन स्किन टोन है आपको, हाँ उसको ठीक करना है। मेरा मतलब कुछ और है। ये रूटीन में भी हम लगा सकते हैं क्या आईब्रोज को, ये आई पेंसिल बट ये फिल करना आपको प्रॉपर कुछ नहीं होगा। करके जाना ऑफिस में, हल्का सा बीबीसीसी क्रीम लगाया फेस के ऊपर, आईब्रोज डिफाइन किया एंड आपने न्यूड लिपस्टिक लगाया। बीबीसीसी क्रीम कौन सी ब्रांड की? अब ब्रांड लैक्मे से लेके मॉन और ये जो ओरिफ्लेम और कुछ भी कोई स्किन टोन होता है या सेम होता है? मैम 9 to 5 मैम 9 to 5 उसका क्या है कि फाउंडेशन से थोड़ा कम, फाउंडेशन आपकी स्किन को खराब करेगा। बीबीसीसी क्रीम में एक क्रीम ऐड है, हल्का सा उसमें फाउंडेशन, उसमें ना सिर्फ यही आता है लाइट शेड या बेज शेड, आपको मीडियम। और मेरा भी बता दो मैम, मैम मेरा भी बता दो कौन सा लूँ मैं। आपका लाइट भी चाहिए, लाइट देखो आईब्रो फिलर लेना ना, दिस इज द बेस्ट। एक अभी देखो, अभी देखो दूसरा भी क्या है मेरा पाउच फोटो संजू भाई यहाँ पे 4-5 मेरे स्कूल में भी है ना एक टीचर मतलब फिल करती हैं, तो कई बार क्या होता है उसके ज्यादा फिल हो जाता है, कई बार एक में कम होता है, तो पता चल जाता है हमें कई बार कि भी उसने करा है। अच्छा मैं इसका बता देती हूँ, अगर ज्यादा फील होता है तो आप क्या करोगे? मैम इसको बोलते क्या है? आईब्रो फिलर पेंसिल भी तो आती है मैम। देखिए मेरे पास ना सामने मिरर नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज मिरर से चेक करके ही कर पाती हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप लोग इसके साथ ये स्कूल ही होता है, वो तो कैंसिल होता है। वो तो सिंपल कर देगा यार। ये तो सिंपल आईब्रो पेंसिल है, लेकिन ये नेचुरल लुक भी देगा इतना। मैम नेचुरल टू इसमें ये बेटर है ना, हाँ ब्रश अलग से नहीं है, इसमें साथ ही है। इससे फिनिशिंग भी हो जाएगी ना। हाँ इसी में है बैक साइड में, आपके पास ये इसी की बैक साइड में। अच्छा उसी की बैक साइड प्लीज एक बार फोटो खींचो। ओके आईब्रोज फिल करनी है आपने। अब आपने क्या किया, आई मेकअप हो गया हमारा हैवी, आईब्रो एक बात बिल्कुल न्यूड। और न्यूड में कैसे होता है, ब्राउन के न्यूड्स भी आते हैं, पीच के न्यूड्स भी आते हैं, मोव के न्यूड्स भी आते हैं, मोव के सबसे ज्यादा होते हैं। पाउच लाओ, हो गया तो मुझे भी दिखाना। स्मोकी पैलेट क्योंकि आपका इतना टाइम लाइनर भी लगाता है, दोनों लाइनर बता दी। ठीक है दिखाना। ब्राउन नहीं चाहिए। अच्छा लाइनर कौन सा यूज करती है? लाइनर ये डाल देना देखा, लेकिन ये इसका आपके नेकलाइन का नेकलाइन का मैम कौन सा यूज कर रहे हैं? मैम जेल लाइनर जेल ये दिखाना कौन सा होता है? इन कलर ब्राउन कलर का दिखाना कैसा होता है? ब्राउन कलर, और एक्चुअली ये पूरा बॉक्स ही आता है, इसमें ब्राउन और ब्लैक ग्रे में आता है। अच्छा ठीक है लाइनर बिल्कुल थिन लाइन लगाइए। कुछ तो डार्क आई शेड भी ना, तो अगर आप रूटीन में आई शेडो ना लगाओ और खाली इतना लाइनर लगा लोगे तो भी चलेगा।
मोटे मोटे लाइनर चाहे कैसी है, जितना मर्जी मोटा लाइनर दे दो, जितना मर्जी थिक लाइनर दे दो चलेगा। और फिर मैं इसको बताती हूँ स्मच कैसे करना है। दोस्त मुझे ऐसे ही करेंगे, किसी इतना सीखेंगे इतना टाइम देते हैं हम अपने आप को। फिर प्रैक्टिस हो जाती है। कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है, कौन सी हमें किसी को बताना नहीं है ना, तो लगाना है, तो बता रहे हैं तो टाइम लगा। बस इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, तो 5 मिनट में तैयार 5 मिनट मैम को बड़ा विचार हो जा रहा है। मैम भी तो तो आ जाएगा, उसके बाद तो सभी रेडी हो जाएंगे। या फिर हमारा मूड है, हम मेकअप दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं। या फिर पॉइंटेड ब्रश हो, उसमें मैजिक है, कुछ मर्जी का है जिसने भी ये ब्रश फिर ये तो कुछ टाइम के बाद कर देगा। ओके ठीक है, लेगा अगर आप स्वेटिंग करते ये मैजिक एक्ट के बाद रेज मैजिक लगा दो सेम कलर का। एक आईलाइनर की मिस्टेक और करते हैं आप लोग। आप स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ भी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आपका इनर से स्टार्ट होना चाहिए। वाटर लाइन जो है हमारी, वहां से अपर वाटर लाइन है, वहां से कोशिश करते हैं ना, वो फैल जाता है आई के अंदर, नहीं फैलेगा। थोड़ा सा बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आप ना इसके ऊपर से ऐसे बंद करके स्टार्ट करो, खोल के स्टार्ट करो, अंदर से ये वाली जगह पे खोल के स्टार्ट करो, फिर अब इसको बाहर निकालो। या जैसे ही जाते हैं वैसे ही आएंगे। ऐसे रे निकल रही है, ऐसे दिखना चाहिए कि अंदर से एक रे निकल रही है। ये वाला देखो, आउटर कॉर्नर पे यहाँ से नहीं स्टार्ट किया मैंने, अंदर से स्टार्ट किया है। ये इसको ओपन किया और यहाँ से अंदर से यहाँ जाओ। कभी भी आप कहीं घूमने गए हो या कुछ भी है जहाँ पे आपको अपनी पिक्स करने की जरूरत है और आपने उनको अपलोड भी करना है, उस वक्त आपका आई मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आई मेकअप अच्छा नहीं है ना, आपकी पिक्स कभी अच्छी नहीं आने वाली, कभी भी अच्छी नहीं आएंगी। आई मेकर और लिपस्टिक ना, लिपस्टिक तो कम न्यूड भी लगाएंगे तो और अच्छी आती है। डार्क लिपस्टिक से पिक अच्छी नहीं आती, न्यूड में ज़्यादा अच्छी आती है। बट अगर आपका आई मेकअप हैवी नहीं है, कभी भी आपका जो है अच्छा नहीं। ओके, आई मेकअप में कुछ और नहीं करो, सिर्फ ये रखो अपने पास, मस्कारा। और जितना ज़्यादा एज उतना ज़्यादा मस्कारा, क्योंकि हमारी लैशेस कम होती चली जाती है। हाँ, फॉल्स लैशेस पंप ऐसे नहीं करना। ओके, चली जाएगी जो खराब करेगी, जैसे आपने ऐसे वार्म हो उसके जाएगा। बाद, हाँ जी, उसके बाद ये मस्कारा को आप लेंगे और पूरा ये जो बॉर्डर है इसको फिनिश कर देंगे, इसके अंदर खाली कर देंगे, एक्स्ट्रा जो है। एक्सेस सारा निकाल दिया। हम्म। फिर आपने क्या करना है, ये तो हम जरूर करते हैं जैसे तभी मना किया है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ओके, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं किया, डायरेक्ट नीचे से ऊपर ही किया। नहीं फिर वो ना पता चलता है लगा रखा है। आपने आई मेकअप किया, लैशेस के ऊपर ही गिरा सारा मेकअप। ये नहीं करेंगे तो वो लैशेस, अच्छा बंद करोगे तो क्या नीचे का मस्कारा दिखता है कभी? नहीं, ऊपर का ही तो दिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। आई शेडो लगाते हैं ना तो फिर उस पे गिर जाती है लैशेस पे। अच्छा, फॉल्स लैशेस भी लगाते हो क्या आप? परमानेंट फॉल्स लैशेस तो मतलब टेम्पररी पार्टी मेकअप के लिए होंगे। आप हेयर एक्सटेंशन भी देते हो? जब आपने अपना मस्कारा लगाना है, आपने कैसे देखना है, सामने देखना है, थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे देख के आप लगाओ। आप इस कॉर्नर में लगाने लगे हो, आपने इधर देखना है और लगाना है। आप इस कॉर्नर में लगाने लगे हो, आपने इधर देखना है और लगाना है।
ऐसे नहीं कि हमें इधर लगाना तो हम इधर ही देख रहे होंगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑपोजिट, ठीक है। नीचे वाली लैशेस पे लगाना है जब ऊपर सूख जाएगा तब ऊपर देखना है और लगाते हैं। गैप मेंटेन करो ताकि वो स्किन पे नहीं लगेगा। सारे वेयर लोग खास बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। कितनी बारीकी है, बहुत अच्छी। या ब्राउन्सर्स आते हैं वो यूज करेंगे हल्का सा। जब भी मेरे हैं चबी चिक्स, तो मुझे यूज करना चाहिए। नहीं ब्लशर नहीं किया, अभी ब्लशर नहीं किया, हल्का सा हमने ब्राउनिश कुछ लगाया तो कैसा लग रहा है? लिपस्टिक और लिपस्टिक में कुछ डिफरेंस दिखने वाला पतला लग रहा है, इसीलिए ही लगाया। ठीक है, आपका चबीनेस को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कट करेंगे। मेरा चबी है नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्कर्ट करना है, फेस ऐसे बना। लाइन आ जाती है, एक अच्छी लाइन, जॉ लाइन अच्छी बन जाती है उससे। जॉ लाइन तो नहीं, मतलब ये वाली लाइन। मॉडर्न लुक नहीं देनी तुझे। हाँ आप तो जाना पड़े तो मस्टर्ड ओहो। टेबल बुकिंग है ना। कह तो रही है, हस्बैंड कहेंगे कॉटन लो, साफ करो। अगर आपका फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है तो आप फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्राउन टच दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा कम लगे। हाँ, छोटा ठीक। हेयर लाइन आपकी थोड़ी सी पीछे चली तब भी आप ब्राउन्जर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शिमरी हो जाएगा। ब्राउन कलर का कुछ भी यूज करो आप, जितना कॉम्प्लेक्शन डार्क उतना डार्क कंटोरिंग। ठीक है, इसको कंटोरिंग बोलेंगे। हल्का सा आपका चिन निकला हुआ है उसको भी कट कर दो। और कुछ एरियाज हैं जिनको हमें हाईलाइट करने की जरूरत होती है। अगर हमारा फेस पतला होता जा रहा है तो हमको फिर हाईलाइट करना पड़ता है। अच्छा, किसी के गाल क्या है यहाँ पे थोड़ी सी पिचक जाते हैं तो उनको आपने क्या देना है, राउंड शेप, ताकि वो जो चिक्स है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो हमने ये राउंड देना होता है हल्का सा। ओके, हाँ मैं आपको बता रही थी, पिंक और थोड़े से पीच कलर के आते हैं ब्लशर्स, थोड़े से रेड के कुछ टोन्स होते हैं, ब्रिक कलर के आते हैं। क्या डिफरेंस होता है, कैसे? एक तो हाँ आपने बोला कि हम ड्रेस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ब्लू साड़ी के साथ कौन सा करेंगे? पिंक क्यों? बस कंट्रास्ट रेड के साथ। आई थिंक अगर स्किन टोन रेड ब्लशर, आई थिंक अगर स्किन टोन लाइट है तो पिंक यूज करना चाहिए। जो होगा वो सेम कभी नहीं होना चाहिए शायद, है ना। अगर स्किन टोन आपकी लाइट है, अगर स्किन, तो आपको पिंक यूज करना चाहिए। आई थिंक मतलब कि आपका अगर फेयर है, अगर आप फेयर है तो आप पिंक लाइट। और अगर डार्क है तो वो ना रेड नहीं, वो जो पिचेस कह रहे हैं वैसा कुछ। जल्दी से बता दो, मैं तो सस्पेंस क्यों रखा हूँ। उनको नॉलेज है, इसे पूछ लिया आप। नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। मैं तो आप अब नेक्स्ट वर्कशॉप इनकी घर लगाते हैं। कॉम्प्लेक्शन आपका पिंक है, मतलब व्हाइट और कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आप पिंक वाले शेड्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीजें हैं, वार्म अंडरटोन होता है, कूल अंडरटोन होता है, उसके अकॉर्डिंग भी करना होता है। सेकेंड चीज, हमें अपनी ड्रेस को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने कुछ येलो कुछ ऑरेंज जैसा ड्रेस डाला है तब आप क्या करोगे?
हल्का सा ऑरेंज टच। नहीं वेस्टर्न 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 के अकॉर्डिंग क्या करोगे? पिंक होते हैं वेस्टर्न नहीं लाइट क्रेविस जो वाइट क्रेविस न्यूड भी आते हैं, न्यूड शेड्स आते हैं, मतलब वेस्टर्न के साथ न्यूड यूज अच्छा ब्लशर हमें लगाना कहाँ होता है? ये कौन सा लिया है? बिल्कुल लाइट सा पिंक है कहाँ लगाना होता फिंगर है? टच कर ऐसे करके देखो अगर आपके चीक्स कम है, निकालना चाहते हो बाहर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक आप डार्क शेड यूज करो, और ये जो आपका एप्पल है इसके ऊपर आप एकदम पिंकी पिंकी लाइट लाइट यूज करो। ठीक है, आपके चीक्स क्या हैं, ज्यादा ही उभरे हुए हैं, कम करना चाह रहे हो, फिर आप बस यहाँ से यहाँ तक ही लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे ही नहीं, और यहाँ भी आप थोड़ा सा डार्क वाला टोन लगाओगे, ब्राउन नहीं लेकिन डार्क, कुछ डार्क वाला कम कर। जैसे हम आई शेडोज में बाहर लगाते हैं थोड़ा सा, वैसे वही शेड लगा सकते हैं। अच्छा ब्रश पे आपने प्रोडक्ट लिया, स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, पीछे से। हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से स्टार्ट, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वहीं लग जाता है जो ना कम लगना चाहिए। डे टाइम में कम से कम लगाओ, ये वाले शेड्स लगा लो डे टाइम में, नहीं ये शेड्स। मैं यही तो कर पाती हूँ इस पिक्चर। और अगर आप शाम के लिए यूज कर रहे हो, हाँ मैंने पूछा था कि ऑरेंज साड़ी है या येलो साड़ी है तो कौन सा लगाओ? नहीं मुझे नहीं पता इसका बिल्कुल नॉलेज ब्लूज के साथ आप पिंक यूज करो, ठीक है, अच्छा है। पर्पल के साथ Blue। ब्लू के साथ, जहाँ पे ब्लू आ जाएगा वहाँ पिंक यूज करो, वहाँ रेड नहीं यूज करना बिल्कुल भी। ऑरेंज के साथ थोड़े से ब्राउन Golden। यूज करो। ब्राउन। अच्छा जो बचेगा ब्रश के अंदर पूरे फेस को एक, क्योंकि ये नहीं कि बाकी ये पिंक दिखे और बाकी सारा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखे, सब पे कर लो बचा बचा, सारा फेस पिंक पिंक हो जाएगा ना, एक कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा। जहाँ लगाना है वहाँ ज्यादा हो गया, बाकी थोड़ा थोड़ा। वेस्ट नहीं होगा हमारा प्रोडक्ट। नेचुरली थोड़ा रेड रेड हो जाता है। अभी भी हुआ हुआ है। मेरा रहता ही रेड है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। अच्छी बात है ना, ये क्या अच्छी बात है। लालम लाल हो, अच्छी बात है, सबको तो चाहिए। टोमेटो कम खाया करो, और क्या, आपको नेचुरल आपके हैं। हाईलाइटर, हाँ जी हाईलाइटर पाउडर ज्यादा अच्छा पाउडर थोड़ा सा अच्छा है कि वो कम लगता है। अगर आप हैवी मेकअप करना चाह रहे हो फिर आपको क्रीम बेस भी यूज कर लेने चाहिए हाइलाइटर्स, वाटर बेस्ड आते हैं, क्रीम बेस्ड आते हैं। अगर आप बिल्कुल लाइट सा कवरेज चाह रहे हो फिर आप पाउडर वाले यूज करो। तो रुचि थोड़ा ना लगी थी और बन गई। अच्छा आपने फेशियल तो कराया नहीं, ठीक है, अब क्या करें? नाक को ग्लो कैसे के चमकाएं? लिए ग्लिटर्स नहीं, फाउंडेशन लगाने की होती है। अब देखो नाक कैसे चमक, ये तो हाइलाइटर्स, हाइलाइटर। चमकी गए नहीं? हाँ चमक गई। पूरी चमक गई। तभी आप कह रहे थे स्टार्टिंग में फेशियल की जरूरत नहीं है, स्क्रब कर लो। वेस्ट हो गया ना, फेशियल के बाद मेकअप कराया, वेस्ट हो गया ना? नहीं चमक गया। नहीं, अगर इन उससे तो ग्लो आया ही नहीं था। उससे नहीं था, हाइलाइटर से आया, जो भी आया। इधर भी लगाते हैं। अब देखो ठीक है? थोड़ा सा यहाँ भी लगा देना नोज प्यारी लगने लगे। और थोड़ा सा यहाँ लगाना। ऊपर क्यों लगा रही हो? शाइन देने के लिए। हाईलाइट हो गया। फेशियल वेस्ट हो गया बस। दोबारा कल काम आ जाएगा। अभी वेस्ट इसलिए हुआ है कि वो मेकअप ने दिया, जो छुपा कुछ दिया उसने। अच्छा वेस्ट नहीं हो छुपा दिया। अगर आप फेशियल ना कराते तो भी चल जाता। फेशियल आप अपनी रूटीन लाइफ में कराओ, स्पेशल ओकेजन्स के लिए मत कराओ। जब आपका 4 दिन का मेकअप हो जाए उसके बाद स्किन को बहुत जरूरत होती है कि उसको सारा स्क्रब करके वो मेकअप का जितना भी नुकसान है वो हम कहीं से घूम के आ गए तब करवाया। 6 महीने में कोई फंक्शन है फिर फेशियल बाद में करना। क्योंकि ग्लो तो मेकअप दे ही देगा अल्टीमेटली, लेकिन फेशियल से क्या होगा, आपकी सारी क्लेंजिंग हो जाएगी और सारा हम कहते हैं ना फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, हम करवा के चले जाते हैं, आने के बाद हम सारी कुछ भी नहीं बनाते। आने के बाद तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जब ट्रैवल करते हैं तब फेशियल नहीं कराना चाहिए, डर्ट चिपक जाती है। हाँ उनका यही कहना है, बट हम करते क्या है, जाते हैं तो करवा के पार्टी फंक्शन में वो रहता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़े अच्छे हैं।
ऑप्शन यूज करो ना, जरूरत है स्किन को यहाँ पे बदली वैसे इतना जो है यहाँ पे बदली मुझे स्किन को ये चीज़ में ज़्यादा पढ़ा के नहीं अच्छा ये लाइनर भी यूज करना होता है क्या? हम तो ऐसे ब्रश लाइनर नहीं है, ब्रश है। ब्रश से लगा रहे हैं, ब्रश से वो ना क्या कहते हैं, शेप बना देते हैं। लिपस्टिक से भी पता है लिपस्टिक से भी हमारे पास लाइनर्स होते हैं ना डार्क कलर के, फिर वो वो- लगा लेने चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा, लेकिन लाइनर लगा के कभी भी उसको अलग अलग मत छोड़ो। हम क्या करते हैं, लाइनर अलग लगा वो अजीब लगता है। हाँ, उस जो भी लाइनर लगा चेंज हो जाता है वो भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो आप लाइनर लगा रहे हो उसके ऊपर भी आप लिपस्टिक लगाओ तो एक ना एक डायमेंशन की ऐसी आएगी लाइट टू डार्क वाली, वो बहुत अच्छी लगेगी। आपका भी ऐसे ही लगा हुआ है। हाँ जी, मैं तो कभी सिंपल प्लेन लगाती नहीं, सिंगल शेड लगा ही नहीं सकती। लिप्स के ना बहुत अच्छे से शेप बन जाते हैं। इनकी देखो मेरे को अब दिख रहा है कि इन्होंने पहले कुछ किया, डिफाइन किया पहले। एक्चुअली हमें बताया है ना, तब हमने नोटिस कर रहे हैं। हम सब ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो हमारे को डिफाइनिंग लाइन जो है शेडिंग लगती है डार्क से लाइट। एक दिन आप मुझे सजेशन दो, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ और 3 आवर्स की मेरी ट्रैवलिंग भी हो जाती है, बट आफ्टर 2 या 3 आवर्स तो मेरी लिपस्टिक तो चली जाती है, तो मैं उसको कैसे मतलब रखूँ, कौन सी लगाऊँ कि भी वो रहे, क्योंकि पानी पीना, कॉफी पीना, इतने पेरेंट्स उनको अटेंड करना। आपको घर आके रिमूव करनी रहेगी। कौन सी कंपनी की ये वाली? मेबेलिन फैन हूँ मैं तो, शुगर और मेबेलिन। ओके, आप है ना उसमें डाल देना दांत मुक्ति सारा। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पहले ये देखिए, फिर उसके बाद कुछ इसका शेड हाईलाइट का कोई ऐसा शेड्स अभी हम क्या लगा रहे हैं, लिप्स को हम अलग से डिफाइन ज्यादा नहीं कर रहे। क्यों? नाइट टाइम बताया था है, मैंने आपको, नाइट टाइम है। आई मेकअप हैवी कर दिया। अब हम लिप्स को ज्यादा डिफाइन करेंगे तो दो तरफ अटेंशन जाएगा, ओके, बहुत बुरा लगेगा। तो इनको बिल्कुल ऐसे नेचुरल और न्यूड रखने की कोशिश करें। जब आप न्यूड लिपस्टिक लगाना चाह रहे हो डेलिबरेटली, तब आप डिफाइन ना करो लिप्स को। एक हम क्या करते हैं, वी बनाते हैं, और लगता है आजकल वी का ट्रेंड ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा ऐसे राउंड लगने लग गया लिपस्टिक। आपने थोड़े से इनके लिप्स बड़े किए ना? यस, ये वी को खत्म कर रहे हैं। ओके, नहीं मैं थोड़ा सा बड़ा भी करना मेरी चाहती हूँ। ऑलरेडी बड़ी है ना, फिर भी मैं बड़ा कर रही हूँ आपके लिप्स को। अच्छा नहीं लग रहा है? बड़े लिप्स अच्छे नहीं लग रहे, ट्रेंड है बड़े लिप्स का। ऊपर वाला लिप काफी बड़ा लगा। आजकल लोग वो सिलिकॉन फिल करा रहे हैं लिप्स बड़ा करने के लिए। और है ना, ऊपर वाले लिप्स ही जनरली सबके छोटे होते हैं। आप देखो, हमारे अगर खुद के भी हम देखेंगे तो ऊपर के छोटे होते हैं और नीचे के बड़े होते हैं। नहीं नहीं, ऊपर क्या छोटा है, नीचे का बड़ा है, बहुत छोटे छोटे से हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ। सभी के हैं, इतना सा है। सभी की ऐसे हैं डियर। बहुत कम होते हैं जिनके ऊपर के लिप्स बड़े बड़े होते हैं, और जब हमारी एज ज्यादा हो रही है ना, हमारी लिप्स अपने आप ऐसे हो रही है। सिकुड़ते हैं। ओके, अच्छा, आपको लिप्स बड़े लगाने हैं, यहाँ पे आप हाइलाइटर लगा लिया करो लिपस्टिक से पहले। फिर उसके ऊपर लिपस्टिक रिमूव नहीं करना, हाईलाइटर। मुझे शीशा ही नहीं दिख रहा, मैं आपको कैसे दूँ? और लिप्स अगर है तो उसके ऐसे, ताकि वो लिप्स के ऊपर एक शाइनिंग दे देंगे, ताकि वो बड़े कर सकें आराम से। सही लगी। कभी भी लिपस्टिक लगा के ऐसे नहीं करना।
फिर वो शेप खराब हो जाती है ना। या मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, जो आप करते हो वो नहीं मत करो। ये ठीक बोला। सबक तो यही है कि जितना आज तक कर रहे थे सब छोड़ो। क्या किया करे, इसकी बिना तो मुझे लगता ही नहीं लिपस्टिक हो गई है। वो बना शेप खराब कर देती है, जो हमारी शेप बनाई है हमने। ये हमारा जो मेकअप लुक, अगर हम आईज को छोड़ देते, ठीक है। अब आप हेयर का क्या करते हैं? हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं आता। करते क्या हो जब हेयर का कुछ करना? ओपन या फिर एक क्लच। और वो भी कैसे लग रही है? सुबह स्कूल जाते हैं हमारे मॉडल कैसी लग रही है? लिपस्टिक जाओ, बहुत अच्छी लग रही है। मॉडल करने जाओ बॉम्बे। और आप वैसे ही मॉडल जैसे हो। नहीं कर लो बॉम्बे। अच्छा, एक चीज आप और कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और लाइट कर सकते हो आप सेंटर से। ऐसा कुछ शेड यूज करोगे, कभी भी आप अपनी कोई भी लिपस्टिक लगाओ। और व्हाट इज दिस? क्या यूज कर रहे हो ये भी आप? लिपस्टिक है ये, nude Okay. lipstick। लिप्स पर भी इतना टाइम दिया जाता है। पिंक के ऊपर दे, मतलब किसी भी शेड के ऊपर आप ये शेड लगा दो, पाउटी हो जाएगा एकदम आपका लिप्स। ये शेड कौन सा है? न्यूड। और न्यूड और नेचुरल। मैम क्या है उसका? आगे बताइए, ये ऑरिफ्लेम का शेड नंबर क्या है? अभी तो दिख रहा नहीं है। नहीं निकली है क्या चीज? अभी हम ये कुछ लिपस्टिक चीज़ लगाने के लगाएंगे। बाद उसके ऊपर ये लगाना है साइड, जिससे आपका लिप्स पाउटी हो जाएगा। आपने क्या करना है? वेल्क्रो देखो। आपने सुबह हेयर वॉश किया, खाना वाना बनाते हो उसके बाद में आपने तब तक सिर्फ वेल्क्रो लगा के यहाँ छोड़ देना, कुछ नहीं करना उसके बाद। वेट हेयर लगता है ये जो इनके हाथ में है, नहीं लगाते कैसे? इससे ना थोड़ा सा वो बाउंसी बाउंसी सा हो जाता है, ऊंचा ऊंचा हो जाता है। मैम मतलब यूज करते हैं? नहीं मैं नहीं करती, टच मैंने देखा है। नहीं मैंने देखा है, मतलब ये कोई इंटरेस्ट होगा तो ये यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं। ये मैंने देखा है। जैसे टीवी में वो सास कभी वो इंटरव्यू नहीं आता दिन में, वो टीवी में, तो वो ऊपर करके फिर है ना वो कहती है मैं चाय पी रही हूँ तो मैं आपको इंटरव्यू दे सकती हूँ, मेरा ब्रेक है, और फिर वो ये ऊपर में लगाई हुई होती है। तो फिर मुझे लगा कि शायद पफिनेस के लिए और ऑल। देखिए आपने, मैंने बोला कि आप अपने हेयर को रोज रोज ड्रायर नहीं करोगे, खराब करेगा हेयर। तो अभी क्या करना है, ये वेल्क्रो लगाना है। आपके हेयर वेट है, आपने वेल्क्रो लगाना है। हम Wet ड्रायर hairs से में? करके दिखा रहे हैं आपको, बट आप उसको छोड़ोगे, अपने आप खाना बनाते हुए हीट से ड्रायर ही हो जाएगा, और फिर आपने छोड़ना है। अब ये 5 मिनट का लास्ट प्रोसेस रह गया आपका। अच्छा, जब हमारे मतलब हमें कोम्ब करके करना है, मतलब वेट हेयर्स को कोम्ब करके फिर लगाना इतने है। एरिया को कोप कर लो। ओके फ्रंट अदरवाइज फ्रंट एक के। और चीज बताती हूँ, कुछ मत करो। वेट हेयर है, पूरा को ऐसे उठाओ, जस्ट आपने वेट हेयर को ऐसे उठाना है, और ये करके देखना सुबह ही। आपने ये उठाया, यहाँ पे एक क्लचर ऐसे करके लगाया। ओके हाँ, वो फिर वो सेट हो जाते हैं। जब वो सूख जाएंगे, आपने छोड़ा, वो यूं ही होंगे पूरा बाउंस। रोज रोज आपको ड्रायर नहीं करना। शॉर्ट हेयर है, वेट है, उल्टा कर लो सिर। हाँ 5 मिनट तक उसको कोम्ब कोम्ब करें। करो। सुखा सकते हो तो उसको उल्टा करके सुखा लो, थोड़ा सा फैन के नीचे, कूलर के नीचे, किसी के भी नीचे। उसको सूखने दो। 2 मिनट बाद जब आप करोगे, वो हेयर ऐसे की बजाय ऐसे होंगे। कुछ भी नहीं लगा हमारा, सिर्फ 2-4 मिनट लगेंगे और कुछ भी नहीं। मैंने ये अब क्लचर आपने वाला तो क्या करना किया हुआ आपने है। यहाँ से ये जो आपको आईब्रोज का अपर पार्ट होता है, जो आर्च होता है, वहां से आपने इसको स्टार्ट करना है। हल्का सा एक वी लेना है, यहाँ पे करना है। आ जाओ, हेयर वेट होने चाहिए। जो सामने दिख नहीं रहा तो देख लेना क्या मैंने सही लिखा है। बस हमको दिखाना है डिफरेंस। हालांकि इनका फेशियल हुआ तो थोड़े से चिपक गए हैं। हाँ जी ड्रायर करके सुखाना पड़ेगा।
फेशियल से चिपको कैसे हो गए? अच्छा अच्छा। वेलक्रो एक बार सेट करके दिखा देना कैसे करते हैं। अच्छा, वेलक्रो को जितना आगे से करोगे ना उतना बाउंस ज्यादा आएगा। ओके, आगे से लगाना है। मतलब आगे की तरफ खींच के फिर या एक चीज और बता देती हूँ, किसी के ये hair- इस टाइप से पिकअप करना भी सिखा दो मुझे, मुझे नहीं आता। ये तो आंखें बंद करके कर लोगे, आप लोग कुछ है ही नहीं है। ठीक है, हल्का सा मुझे अब इस बैठे रहना एक सेकंड। हाँ, अब बता दो। ये आपने क्लचर यूज किया है ना, छोटा सा पिन है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके। वो भी नहीं मिली आज तो सिंपल। अरे ये दोबारा से बताओ, मिस हो गया हमारा। हम वहाँ थे। हम इसको 90 डिग्री से अबव पे लेके जाएंगे हमेशा सेट करने के लिए। जितना फ्रंट पे लेंगे उतना ज्यादा इसमें बाउंस आएगा। वैसे बेसिकली इसको पहले ड्राई करके थोड़ा सा ब्लो ड्रायर के साथ में, अब हम घर पे तो कर नहीं सकते इसको, तो ब्रश और ड्रायर से ड्रायर करके थोड़ा सा बाउंस देके फ्रंट की तरफ फिर इसको सेट किया जाता है सलॉन वर्क में। मतलब वो हमारा काम है, लेकिन आपने रूटीन में ऐसा तो हो नहीं पाएगा पॉसिबली। अगर हमने घर पे करना है वेट स्टाइलिंग में, हल्का सा वेट होना चाहिए 5-7-10%, और उसको हमने नॉर्मल जैसे इसको कॉम की तरह यूज करना है। जैसे इसके ऊपर वेलक्रोस होते हैं, वेलक्रो इसीलिए बोला जाता है ताकि इसके ऊपर ये होते हैं वो बने हुए। वेलक्रो किस काम आते हैं? है ना, हाँ, चिपकाने के। आपको इसको चिपकाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं। इससे बाल तो नहीं टूटेंगे ना? बिल्कुल भी। ओके। जितना फ्रंट की तरफ लेके जा सकते हो, और इसके अंदर हमने कवर करना है इसको, बाहर ना निकले तो बेटर रहेगा। फ्रंट के लिए आप थोड़ा सा बड़ा वाला ही यूज करो वेलक्रो। ओके, इसमें साइजेस भी होते हैं। जैसे ये कई सारे small है, हाँ हाँ हाँ। और इसको हम किसी भी चीज से वैसे तो देखो आप इसको दबाओगे तो भी ये चिपक एक बार जाएगा। पहले अटक टिक जाएगा, जाएगा। लेकिन हल्का सा अगर आप पिन लगा दोगे तो थोड़ा सा, और आप कुछ काम कर रहे हो ये काम करना तो बैठना तो है नहीं। सेक्शन क्लिप या कोई भी छोटा सा कुछ भी पिन दे दो। अब जैसे- वो लगा, ठीक है, और बड़ा ही लगाना चाहिए जैसे इनके लगाए हुए बड़ा वाला। इससे थोड़ा छोटा भी लगा सकते ओके, क्योंकि मेरे शॉर्ट हो ना, कट करोगे तो। हो, कोई दिक्कत नहीं। फेस पे मत आने दोगे ना, आपको ज्यादा सुंदर लगेगा। आप इसको ऐसे उठाओ, आपका फोरहेड थोड़ा सा नैरो है आपके बाकी फेस से, तो आप इसको जब यहाँ, अब देखो इनका ये वाला देखिए जरा फेस। हाँ हाँ, बस अगर हम इनके ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, लुक आ गया, ये बाल अब आ गया पूरा कंप्लीट। स्माइल करके तो और भी ना, स्माइल करके बहुत प्यारी लग रही है। रोज कर सकते, कितना प्यारा लुक है, बहुत। विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स, कोई जेल कोई स्प्रे बिना यूज किए हम भी कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दी मैम, रियली। देखिए मैंने अभी जो मेरा पूरा था ना, ये इसमें यही था कि आप खुद कुछ करो, बिल्कुल। अपने स्किल्स दिखाना मेरा यहाँ पे मकसद बिल्कुल भी नहीं था। आए हैं तो कुछ ना कुछ हमने सीखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसके पहले नॉलेज ही अब ऐसा लग रहा है कि पता था। नोट्स तैयार हुए हैं मैम, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इसके पहले हमें पता ही नहीं था ABC। और क्या, जो कर रहे थे रॉन्ग कर रहे थे, बिल्कुल। अब हमें ऐसा लग रहा है फेस पे कुछ मेकअप नहीं है। अब हम चले डिनर आप लोग दिखा